दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई एलियन आपका किडनैप करेगा तो किस तरह करेगा? बड़ा अजीब सवाल है। इसका जवाब है नहीं। ऐसी चीजों की हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसी चीजें कभी सोचने में भी नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी कथा मित्र मारुति आपका स्वागत करती हूँ मारुति की कहानियों में, जहाँ हम सुन रहे हैं वाचस शालिनी महेचा जी की लिखी पुस्तक रुद्राक्ष पूर्व जन्म या पुनर्जन्म की कहानियां, जिसके अगले अध्याय में ब्रह्मांड में घटा अब तक का सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग ऑपरेशन चल रहा है। तो चलिए आज थोड़ा कॉमेडी का तड़का लगाते हैं और शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में आपने सुना कि हमारे पांचों तत्वों के अधिपति यानी किंग्स एंड क्वींस, जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, उनके किंग्स एंड क्वींस अनंत ब्रह्मांड में एक स्पेशल मिशन पर निकले थे। मिशन था रुद्राक्ष नाम के बंदे को किडनैप करना। अब आप सोच रहे होंगे कि यूनिवर्स लेवल पर किडनैपिंग कैसी होती होगी। तो सुनिए, ये पांचों एलिमेंट्स सीधे ब्लैक होल के शॉर्टकट से पृथ्वी पर आए और पहुंच गए रुद्राक्ष के घर रात के घोप अंधेरे में। और घर का एड्रेस बताने के लिए साथ में आए थे चंद्रकेतु और रही। सबने खुद को एनर्जी बॉल्स में कन्वर्ट किया और सीधे घुस गए रुद्राक्ष के कमरे में, जहां हमारा छोटा सा हीरो गहरी नींद में खर्राटे भर रहा था। वारुणी ने रुद्राक्ष के सिर पर हाथ फेरा और फुसफुसाते हुए कहा, ये गहरी नींद में जा चुका है और इसके प्राण भी अब ग्राउंड चक्रा में स्थित हो गए हैं। अब इसे ले जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। व्योम ने गंभीर स्वर में कहा, सब ध्यान से सुनो। रुद्राक्ष को ले जाना है और ध्यान रखना कि कोई हमें देख ना ले और ना ही सुन पाए। रुद्राक्ष जिस टाइप का लड़का है, उसके साथ हम रिस्क नहीं ले सकते। आग्ने के चेहरे पर एक शरारती हंसी उमड़ पड़ी। वैसे भी वो जब ब्लैक होल के चक्कर खाएगा तो पता चलेगा कि ग्रेविटी क्या होती है। इस यात्रा की पीड़ा और दर्द का अनुभव इसे अब अनंत तारा पर जाकर ही होगा। नीरा को गुस्सा आ गया। देखो आग्नेय, हम सिर्फ रुद्राक्ष को ले जा रहे हैं, उसके किचन के बर्तनों को नहीं। तो प्लीज शांति रखो और सहयोग करो। एंड मिशन बिगिंस। अब रुद्राक्ष को किडनैप करने के लिए पांचों तत्वों ने मिलकर रुद्राक्ष के शरीर को अणुओं और परमाणुओं में बदल दिया और खुद से जो रिलेटेड एलिमेंट्स थे और प्राण तत्व को अणुओं के रूप में अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया और चल दिए फिर से उसी शॉर्टकट से अपने ग्रह अनंत तारा पर, जिसे ब्लैक होल कहते हैं। पांचों एलिमेंट्स चंद्रकेतु और रही अनंत तारा पर पहुंचने ही वाले थे कि तभी उनके सामने कालकेय के 2 वीर योद्धा प्रकट हो गए, दुशिरा और प्रहेत। और शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जो एक्शन कम और कॉमेडी ज्यादा थी। प्रहेत के जितने हाथ पैर चलते थे, मतलब जितना वीर योद्धा वो था, उतना ही बड़बोला था। उसकी जबान कैची की तरह चलती रहती थी। दूसरी तरफ दुशिरा, जो 2 सर वाली असुर योद्धा थी, जिसके दोनों सिर उत्तर और दक्षिण में या पूर्व और पश्चिम में ही देख सकते थे, पर एक दूसरे को नहीं। इसलिए दोनों ही सिर एक दूसरे से लड़े बिना कभी रहते ही नहीं थे। प्रहेत ने व्यंग्य कसते हुए कहा, आइए आइए अधिपतियों, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तो मिल गया हमारा पुराना शत्रु, उसी रूप में या नए रूप में मिला? चंद्रकेतु हैरान हो गया। इन्हें कैसे भनक पड़ी कि हम यहाँ हैं? धारित्री ने सधे हुए स्वर में कहा, ये तो होना ही था। बंदी ग्रह तोड़कर भागने के बाद से ही कालके के योद्धा वैसे भी हमारे पीछे ही लगे थे, पर इनकी मेंटल फ्रीक्वेंसीज बता रही है कि इन्हें अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि रुद्राक्ष हमें मिल चुका है। ये लोग अभी भी उलझन भरी स्थिति में है। दूसरी ओर व्योम ने प्रहेत को चेतावनी दी, हमारा रास्ता छोड़ो प्रहेत,
तुम इतने समर्थ नहीं कि हमें चुनौती दे सको। प्रहेत राक्षसी हंसी हंसते हुए बोला, आप पांचों इतने सक्षम नहीं कि हमें रोक सको। सर्वशक्तिमान महाराज काल के अब जाग उठे हैं और आप सब उनके बंदी हैं। मत भूलिए कि आपकी जगह कहाँ है। तभी दुशीरा अपनी तलवार चलाते हुए गाना गाने लगी। ही हा 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 हा, मैं जहां जाती हूँ वहां कविता सुनाती हूँ। तभी दुशीरा का पीछे वाला सर चिल्ला पड़ा, तुम नहीं, मैं सुनाऊंगी गाना, मैं तुमसे ज्यादा अच्छी कविता गा सकती हूँ। तभी आगे वाला सर आवेश में आ गया और लगा पीछे वाले सर से लड़ने। ये तमाशा देखकर रही खींच उठा। हे भगवान, ये फिर से शुरू हो गई। अरे कोई इस 2 सिरों वाली रैप आर्टिस्ट का माइक छीनो, वरना मैं इसकी कविता सुन सुनकर ही मर जाऊंगा। प्रहेत ने सब पर हमला करते हुए कहा, ये जरूर गाएगी, लेकिन तुम सबको निपटाने के लिए मैं ही काफी हूं। चंद्रकेतु ने सबको उस हमले से बचाया और कुछ देर में एक छोटा मोटा युद्ध छिड़ गया, जिससे पूरा सौरमंडल कांप उठा। एक तरफ थे 5 एलिमेंट्स और उनके साथ थे अहि और चंद्रकेतु, तो दूसरी ओर मात्र 2 काल योद्धा, प्रहेत और दुशीरा, यानी 7 लोग वर्सेस 2 लोग। ये तो बड़ी नाइंसाफी हो रही थी। लेकिन तभी प्रहेत ने निकाला वायव्य अस्त्र, जो पूरे यूनिवर्स का नामो निशान मिटा सकता था। वारुणी शॉक्ड हो गई और चिल्ला पड़ी, अरे नहीं, ये मेरा ही अस्त्र है, ये तो पूरा ब्रह्मांड उड़ाने की तैयारी कर रहा है। आग्नेय ने वारुणी को घूर कर देखा, तो इसे रोकती क्यों नहीं? वारुणी निराश स्वर में बोली, क्या करूं, वरदान की रिटर्न पॉलिसी नहीं होती ना, टर्म्स एंड कंडीशंस भी तो इन पर लागू नहीं होते, तभी तो ये अपनी मनमर्जी से अपना अस्त्र यूज कर लेते हैं। सब परेशान थे कि अब क्या किया जाए। और तभी स्पेशल अपीयरेंस के रूप में एंट्री होती है वृहत की, जो कि मयूर महल में एक मुख्य रसोइया है, लेकिन वो सिर्फ एक रसोइया नहीं है। वृहत एक म्यूटेंट है जिसका आधा शरीर शेर का, आधा गरुड़ का और आधा घोड़े का है। वो अपनी भारी भरकम आवाज में दोनों को चेतावनी देता है, प्रहेत, दुशीरा, जो तुम कर रहे हो ये हमारे प्लेनेट के कानून में नहीं आता। तुम दोनों हमारे ब्रह्मांड के नियम भंग कर रहे हो, और मैं चाहूं तो तुम दोनों को इस करतूत की सजा यहीं दे सकता हूं। दुशीरा वृहत को देखकर गाने लगती है, ही हा हा हा, देखो मेरे बच्चे, तुम हो अकल के कच्चे, धोखा दे रहे ये लोग तुम्हें, पर हम हैं आज भी सच्चे। वृहत दुशीरा को देखकर उबासियां लेते हुए कहता है, हाँ। देखो, या तो तुम युद्ध कर लो या अपनी कविता का ऑडियो बुक लॉन्च कर लो, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। प्रहेत गुस्से में वृहत पर हमला करता है। वृहत, तू हमारा भाई था, लेकिन अब तू दुश्मनों का साथ दे रहा है, कितना बदल गया है तू। वृहत शांत रहता है और बहुत ही सहजता से उत्तर देता है, भाई? कैसा भाई? कौन सा भाई? जब तुमने मुझे नर पिशाचों के जंगल में मरने को छोड़ा था, तब कहाँ था ये भाईचारा और कहाँ थी ये भावनाएं? जब मेरे ही अपने मुझे बलि के रूप में ब्रह्म राक्षस को चढ़ाकर आ गए थे, तब कहाँ थे तुम सब? प्रहेत वायव्य अस्त्र चलाने को ही होता है। तभी वृहत उसे समझाता है कि अगर उसने बिना किसी कारण के अस्त्र चलाया तो उसे अनंत शक्ति की क्रोधाग्नि का सामना करना पड़ेगा। दुशीरा इस बात को गंभीरता से लेती हुई प्रहेत को समझाती है, ये लड़का ठीक कह रहा है प्रहेत, ये युद्ध ऐसा भी नहीं कि इन सब के लिए भयंकर अस्त्र का प्रयोग किया जाए, और इस समय महान काल के भी इतने सक्षम और समर्थ नहीं कि हमें दंडित होने से बचा सके। और तभी मौका देखकर वृहत ने अपने पंख फैलाए और दुशीरा और प्रहेत को उठाकर दूर के एक निर्जन उजाड़ ग्रह पर फेंक आया, जिसका नाम था एकाक्ष ग्रह। सबने चैन की सांस ली और लौट गए अनंत तारा की ओर। इस बार तो ब्रह्मांड बच गया, लेकिन ये कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई। ये यूनिवर्सल ट्रैवल जारी रहेगा और अगली बार हम आपको ले चलेंगे ब्लैक होल के पार किसी ग्रह पर चाय की दुकान पर। तब तक सुनते रहिए मारुति की कहानियां। मैं आपकी कथा मित्र मारुति विदा लेती हूँ।
मिलते हैं अगले अध्याय में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।